हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, जो कि 1/2 Q² होती है या हाफ CV²। V क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर। और फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इनसाइड कैपेसिटर या इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फिर उसके बाद में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर वो फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद में हमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस को पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल को। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, मतलब एक तरह से हम यहां पे आरसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। वैसे आरसी सर्किट को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इतना जरूर पढ़ेंगे कि जो कि जरूरी हो। ठीक है, तो देखो ये रेजिस्टेंस है R, और ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C। ठीक है, ये RC सर्किट है, इसको बिल्कुल डीप में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम, लेकिन आज के लेक्चर में इतना जरूर पढ़ेंगे जितना कि जरूरी है। ठीक है, और मान लो ये बैटरी है 20 वोल्ट की। तो देखो मान लो अभी ये की ओपन है, ठीक है, और कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, तो T = 0 पे जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा ना, कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो चार्ज 0 है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन T = 0 पे जो सर्किट में करंट आएगा ना वो मैक्सिमम आएगा, मतलब ये सारी की सारी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा T = 0 पे। जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा तो करंट विल बी मैक्सिमम, और वो कितना होगा? V/R। T = 0 की बात करूं, ये ध्यान रहे। और चार्ज ऑन कैपेसिटर T = 0 पे ये क्या होगा? 0। जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा ना तो सारा का सारा 20 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। ये आरसी सर्किट होता है, इसको बिल्कुल डीप में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में इतना जरूर पढ़ेंगे कि जितना जरूरी है। ठीक है, तो T = 0 पे जैसे ही मैंने इसको की को क्लोज किया ना, सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा V/R, मतलब ये V का 20 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। T = 0 पे इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो क्या होगी? 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है T = 0 पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे, या कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। और मान लो T = T इंस्टेंट पे सर्किट में करंट है I, और कैपेसिटर की इस प्लेट पे Q चार्ज, इस प्लेट पे -Q चार्ज अंदर की तरफ आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे टाइम पास होगा सर्किट में करंट डिक्रीज होता जाता है और कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, Q इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज घटती जाएगी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी। दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज V वोल्ट ही रहनी है। तो जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम होती जाएगी और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, सर्किट में करंट कम होता जाएगा। ठीक है, और एट T = इन्फिनिटी, जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, सर्किट में करंट कम होता होता 0 हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा।
टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगी, जीरो। सारी की सारी वी वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, ठीक है, सारी की सारी वी वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी वोल्टेज, क्योंकि सर्किट में करंट जीरो हो गया ना टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, सारी की सारी वी वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, और कैपेसिटर पे मान लो चार्ज आ जाएगा कैपिटल क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल क्यू, ऑब्वियसली विल बी मैक्सिमम। अब और चार्ज नहीं होगा ये कैपेसिटर, क्योंकि जैसे टाइम पास होता गया सर्किट में करंट कम होता गया, कैपेसिटर चार्ज होता गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होती गई, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती गई, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज वी रहना है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट घटता घटता जीरो हो गया स्टेडी स्टेट पे, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, मैक्सिमम कैपिटल क्यू। ये कितना होगा, सीवी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनटू में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वही तो होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाएगा। और अब देखो यहां पे अभी मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू सी इंटू में वी, क्योंकि वी का वी वोल्ट कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो अब यहां पे देखो टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस वायरिंग में चार्ज कितना फ्लो हुआ, टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। यहां पे इस वायरिंग में, क्योंकि देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम सर्किट में, ठीक है, और चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, सारे की सारी वी वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो जैसे टाइम पास होगा सर्किट में करंट कम होता जाएगा, लेकिन करंट तो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा जैसे टाइम पास होगा। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको करंट बोलते हैं वो विद इंक्रीज ऑफ टाइम वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू वो क्या था, जीरो। जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया ना तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। हाँ, टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में करंट मैक्सिमम था, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, कैपिटल क्यू। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, कैपिटल क्यू। तो एक तरह से टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, माइनस क्यू बाय में ई। ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया कैपिटल क्यू। तो टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना ऐसे। तो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ऐसे ऐसे करके नेगेटिव चार्ज ही फ्लो हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा, ऑब्वियसली माइनस क्यू चार्ज फ्लो, नेगेटिव चार्ज फ्लो, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, और कैसे, ऐसे, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो यहां पे तो कोई मीडियम है,
लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया ना, ये रजिस्टर, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक इतनी ड्यूरेशन में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक कितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा, -q, नो डाउट, ठीक है, -q चार्ज फ्लो हुआ होगा, ठीक है। और कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की, और Q CV के बराबर भी है। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल इन्फिनिटी तक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे ना, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, -q। तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो फ्लो करता है, तो यहां से यहां तो पहुंच जाएगा, ये -q चार्ज फ्लो कर जाएगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी तक। लेकिन बात आएगी अब यहां पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये -q चार्ज कैसे फ्लो करेगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं बैटरी को, ऐसे तो फ्लो कर गया -q चार्ज लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैटरी के जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे इनके बीच में से भी तो फ्लो किया होगा, और वो वैसे अपने आप तो कर नहीं सकता ये पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब एक तरह से यहां पे बैटरी ने वर्क किया होगा, वर्क डन बाय बैटरी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है -q यहां से यहां फ्लो कर जाए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं नेगेटिव चार्ज, तो बैटरी को कुछ काम करना पड़ा होगा। और कितना, -q जो चार्ज फ्लो करवाया है यहां से यहां तक, ठीक है, इनटू में यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का, क्योंकि यहां से यहां फ्लो किया ना, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, वो कितना होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, -v वोल्ट। तो मतलब QV, Q कितना है, CV, तो CV इंटू में V, CV स्क्वायर। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक बैटरी ने कितना वर्क किया, CV स्क्वायर। मतलब एक तरह से बैटरी ने इतनी एनर्जी दी एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी। यहां पे बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं ना बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो बैटरी ने एनर्जी दी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक, कितनी, इतनी, एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी। ये गई कहां होगी, अब यह सवाल पैदा होता है। तो देखो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में करंट कम होता जाएगा, I कम होता जाएगा, ठीक है। फाइनली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। और ये RC सर्किट में पढ़ेंगे हम, यहाँ पे I किसके बराबर आएगा, V बाय R इंटू में 1 माइनस सॉरी इंटू में E की पावर माइनस T बाय RC, इतना आएगा एट एनी इंस्टेंट T करंट इन दिस RC सर्किट, जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, ठीक है। और चार्ज ऑन कैपेसिटर Q एट एनी इंस्टेंट T, ये क्या आएगा, CV इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। इसको हम ड्राइव करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में RC सर्किट में, ठीक है। अभी इसके लिए इसको याद रख लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, सर्किट में करंट कम होता जाएगा, लेकिन सर्किट में करंट तो फ्लो किया है ना, हाँ वो टाइम के साथ कम जरूर होता जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, बिल्कुल है। तो R रेजिस्टेंस से जब I करंट फ्लो हो तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट,
वो कितना आता है आई स्क्वायर इंटू में आर। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा सर्किट में करंट कम होता जाएगा, लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के तहत अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये जो वायर है ना एक तरह से जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये वायर गर्म होती जाएगी, ठीक है। और फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जब आर रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो करे तो पावर डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट वो क्या होगी आई स्क्वायर आर। तो पावर को क्या लिखेंगे हम डी एच बाई डी टी, सही बात है। अब देखो यहां पे इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, या इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो क्या कांस्टेंट है? नहीं है, वो तो बल्कि घट रहा है। और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, ठीक है। तो डी एच यहां पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, डी एच कितना आ जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। तो आई स्क्वायर करना एक बार, वी स्क्वायर आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी इंटू में आर इंटू में डी टी। मतलब डी टी टाइम इंटरवल में, मतलब फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी से लेके अप टू टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, ये वेरी स्मॉल डी टी टाइम इंटरवल होगा ना, इतने में इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट डिसिपेट होगी, कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, वेरी स्मॉल डी एच, और वो ये आएगी, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, ठीक है ना। और मुझे तो फाइंड आउट क्या करना है, टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस वायरिंग में या इस रेजिस्टेंस में टोटल कितनी हीट डिसिपेट होगी या कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, एच फाइंड आउट करना है फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी डी टी, टाइम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी, और t का कोफिशिएंट क्या माइनस 2 बाई आर सी, और ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 2 बाई में आर सी, तो आर सी ऊपर पहुंच गया, और लिमिट्स टाइम की 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो h देखो यहां से क्या आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0 1, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। एच कितना आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक है, ये जो वायरिंग है ना, जिस वायर का रेजिस्टेंस आर है, इसमें टोटल कितनी हीट डिसिपेट होगी, हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी, कैपिटल एच हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। वी क्या है क्यू बाई सी, और कैपिटल क्यू क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, या मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट। तो वी की जगह क्यू बाई सी पुट कर दो, तो ये 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक बैटरी ने कितनी एनर्जी दी थी, सी वी स्क्वायर एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, उसमें से हाफ सी वी स्क्वायर इस वायर में हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि करंट फ्लो किया ना वायर में, हालांकि करंट कम होता जाएगा टाइम के साथ। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस वायर में इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो बाकी हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गई, देखो बैटरी ने तो सी वी स्क्वायर एनर्जी दी, हाफ सी वी स्क्वायर
इन द फॉर्म ऑफ हीट इस वायरिंग में डिसिपेट होगी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बाकी की हाफ सी वी स्क्वायर वो कहां पे जाएगी, यहां पे कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड u सी वी स्क्वायर माइनस, मतलब जो बैटरी ने एनर्जी दी माइनस जो हीट में गई, तो सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक, या मतलब एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इनसाइड कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे तो सर्किट में करंट मैक्सिमम था और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं थी टी इक्वल टू 0 पे बिटवीन प्लेट्स। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब एट स्टेडी स्टेट, मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा या सर्किट में करंट घटता घटता जीरो हो जाएगा या सारी की सारी वी वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आ जाएगी, तब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। ये ड्राइव करना था, हाफ सी वी स्क्वायर बोल दो या 1/2 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय सी बोल दो, ठीक है। ये ड्राइव करना था मेरे को यहाँ पे। t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक बैटरी ने कितना काम किया, वर्क किया, सी वी स्क्वायर। मतलब बैटरी ने इतनी एनर्जी दी एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, हाफ सी वी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ हीट इस वायरिंग में, मतलब इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी हाफ सी वी स्क्वायर हीट एनर्जी। बाकी बची हाफ सी वी स्क्वायर, ऑब्वियसली वो कहां पे जाएगी, वो यहां पे बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ड्राइव करना था। अभी मैं इसका केवल कंक्लूजन बताऊंगा। अभी मैं इसके केवल रिजल्ट को लिखूंगा या कंक्लूजन को, ठीक है। मतलब देखो क्या है, केवल रिजल्ट को लिखूंगा, उसको हमने ड्राइव किया था। जो मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, ये रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस जो होता है, ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो देखो t इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज नहीं है ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जैसे टाइम पास होता जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, सर्किट में करंट कम होता जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होती जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी। हाँ, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज V ही रहेगी, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा या सर्किट में करंट जीरो होगा, सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे, तब ये V की V वोल्ट अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा मैक्सिमम, फुली चार्ज हो जाएगा ना कैपेसिटर, कितना चार्ज आ जाएगा, Q, और ये Q कितना होगा, C इंटू में V, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी बोल दो या हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, आपकी मर्जी है। और t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक वर्क डन बाय बैटरी ये कितना आया था, सी वी स्क्वायर, मतलब बैटरी ने टोटल इतनी एनर्जी दी, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर तो बिटवीन प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होगी। हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गई? देखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यहाँ पे सर्किट में करंट लगातार कम होता रहता है, जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो करंट तो फ्लो करेगा ना इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट T इक्वल टू 0 से लेकर T इक्वल टू इन्फिनिटी तक जो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इस रेजिस्टेंस में जो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी वो कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर ही। ठीक है, मतलब हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी जाएगी फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट थ्रू दिस रेजिस्टेंस? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हीट डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस T इक्वल टू 0 से लेकर T इक्वल टू इन्फिनिटी तक टोटल कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि वायर गर्म हो जाती है ना, कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी इस रेजिस्टेंस में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? तो देखो ये पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी, हम स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे। और बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन D, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट A। ठीक है, और मान लो यहां पे बीच में मीडियम है बिटवीन प्लेट्स जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा? K इंटू में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसको हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यों, और इस प्लेट के इस वाले फेस पे अंदर वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यू, और ये क्यू कितना होगा? CV। ठीक है ना, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इनसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कितनी? U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिटवीन प्लेट्स E, और ये E किसके बराबर होगी? देखो इस फेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होगा? K इंटू में एप्सिलॉन नोट, मतलब इस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या हो जाएगी? K इंटू में एप्सिलॉन नोट। और इस वाले फेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ही। और सिग्मा क्या है यहां पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कितना होगा? Q बाय A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? दिस प्लस दिस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन या सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नोट। बिटवीन प्लेट्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वह क्या होगी? सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा को Q बाय A पुट कर दो, तो Q बाय में A K एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखो
बिटवीन प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, हाफ सी वी स्क्वायर। यू इज इक्वल टू हाफ सी कितना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी इंटू में वी स्क्वायर ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में D नहीं आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। V कितना हो जाएगा, E इंटू में D, E वोल्ट पर मीटर, और ये D सेपरेशन है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, E इंटू में D, और वो ये V होगा। तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक तरह से E स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। तो बस पुट कर दो यहां पे 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी इंटू में डी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर, ठीक है, सही बात है। एक डी से एक डी खत्म हो गया, ए इंटू में डी, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ना, जिस वॉल्यूम में ये यहां पे इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कितने वॉल्यूम में, ए इंटू में डी, ये जो वॉल्यूम आएगा समझ सकते हो ना, ये एक तरह से क्यूबॉइड बनेगा, तो ए इंटू में डी, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में यहां पे बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में डी। तो ए इंटू में डी की जगह वी पुट कर सकता हूं, और वी को मैं यहां पे नीचे ले आऊं, तो ये क्या होगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, यू बाय वी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है ना। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, वो जो बिटवीन प्लेट्स मीडियम भरा हुआ ना, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, कितने वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम में, तो U बाय में V वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी ना, मतलब यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, U बाय V मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही तो एनर्जी डेंसिटी है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जब कैपेसिटर चार्ज हो, जैसे कि स्टेडी स्टेट पे चार्ज होता है, फुली चार्ज होता है, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बिटवीन प्लेट्स ऑब्वियसली कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब पढ़ेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो, मान लो ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, और स्टेडी स्टेट की ही बात करूंगा मैं, V वोल्ट की बैटरी है, स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है मान लो, मतलब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कंडक्टिंग प्लेट्स है पैरेलल, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, ठीक है। मान लो बिटवीन प्लेट्स कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा इस कैपेसिटर का, K इंटू में एप्सिलॉन नॉट A बाय में D,
सही बात है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यों, इस प्लेट के इस वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यों, इस प्लेट के भी इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट के भी इस वाले फेस पे अंदर वाले फेस की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यों। ठीक है, तो अब देखो क्यू किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली सीवी के बराबर, नो डाउट। ठीक है ना। तो अब ये चीज देखो कि ये प्लेट पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्यों, इस कंडक्टिंग प्लेट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों, तो क्या इन प्लेट्स के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वही फाइंड आउट करना है। तो देखो इस वाले फेस की वजह से, मतलब इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, इस कंडक्टिंग प्लेट पे एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1। इस प्लेट की वजह से ध्यान रहे, बिटवीन प्लेट्स बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिटवीन प्लेट्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E1, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो आती है, मैं केवल इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहा हूं E1, मतलब केवल इस सरफेस की वजह से इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सही बात है। और सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, और एप्सिलॉन क्या होगा, के इंटू में एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा बाय 2 के एप्सिलॉन नोट, सिग्मा की जगह क्यू बाय ए पुट कर दो, तो क्यू बाय में ए 2 के एप्सिलॉन नोट। तो इस फेस की वजह से इस फेस पे जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, क्योंकि इस फेस से पॉजिटिव चार्ज है ना, इस फेस की वजह से इस फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, और कितनी, इतनी। ठीक है, और इस फेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस फेस की वजह से इस नेगेटिव फेस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आएगा, और वो कितना होगा, कैपिटल क्यू इंटू में E1, एफ, यही फाइंड आउट करना है। बिटवीन प्लेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगा ना एफ, ये वाली प्लेट इस प्लेट पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ही अप्लाई करेगी। एफ क्या होगा, क्यू इंटू में E1, क्यू इंटू में E1, मतलब एक तरह से क्यू बाय में A 2 के एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय में 2 के एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, ये आएगा। तो जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो और उस पर चार्ज कितना हो, क्यू एट स्टेडी स्टेट है, और प्लेट का एरिया ए है, और बिटवीन प्लेट से कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना बिटवीन दीज प्लेट्स, एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होगा, इतना होगा। तो इस पे प्रेशर कितना आएगा, इस प्लेट पे बोल लो या इस प्लेट पे, इस प्लेट पे इसकी वजह से ऐसे फोर्स आया एफ, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे ऐसे आया फोर्स एफ, तो चाहे इस प्लेट की बात कर लो चाहे इस प्लेट की बात कर लो, प्रेशर ऑन प्लेट वो क्या आएगा, फोर्स बाय में प्लेट का एरिया एफ बाय ए, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2 के एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो, जैसे कि स्टेडी स्टेट पे फुली चार्ज होता है, चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू, और प्लेट का एरिया ए, और बिटवीन प्लेट्स कोई मीडियम बना हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना आएगा, और प्रेशर ऑन ईच प्लेट फोर्स बाय एरिया वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल शेयरिंग ऑफ चार्जेज। ये बड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक है, कॉमन पोटेंशियल एंड शेयरिंग ऑफ चार्जेज, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो देखो अब फाइनल टॉपिक आज का, कॉमन पोटेंशियल
या शेयरिंग ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पे चार्ज शेयर होगा बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो क्या है, मान लो इनिशियली मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, ठीक है, और वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स वो V1 है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। इस पे मान लो ऐसा है कि Q1 चार्ज, इस पे एक तरह से माइनस Q1 चार्ज, तो Q1 कितना आ जाएगा, C1 V1, सही बात है, ठीक है ना। और अब देखो एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2, ये भी चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स वो मान लो V2 है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे Q2 चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो Q2 कितना होगा, C2 V2। ऐसा तो होता ही है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव, ठीक है। और मान लो V1 V2 से ज्यादा है, ऐसा गिवन है। ये दोनों कैपेसिटर्स अलग अलग हैं, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है, दोनों चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ऐसा गिवन है कि इनको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, बिल्कुल जैसा कि दिखाई दे रहा है ना, ऐसे का ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे, इस वायर को, इन दोनों वायर को ऐसे जोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे का ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो मैं कनेक्ट करूंगा तो यहां पे चार्जेस का शेयर होगा, शेयर चार्ज होंगे बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, ठीक है। तो देखो जस्ट कनेक्ट करने से पहले इस कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट थी, यहां पे Q1 चार्ज था, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थी, यहां पे माइनस Q1 चार्ज था। जस्ट कनेक्ट करने से पहले इस प्लेट पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे थी, Q2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव माइनस Q2 नेगेटिव चार्ज था। जस्ट कनेक्ट करने से पहले इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V2, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इसका C2, ठीक है, जस्ट कनेक्ट करने से पहले, ठीक है। ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये सिचुएशन है जस्ट कनेक्ट करने से पहले, ठीक है, जिसको मैंने राउंड कर दिया। और अब देखो, अब मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। और देखो ये जो वायर है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये जो वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ऐसे दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसा समझो है, वो यहाँ पे हम वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है, वो है रेजिस्टेंस। यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स चार्ज शेयर होगा, और एट स्टेडी स्टेट, मतलब काफी टाइम बाद, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, मतलब कॉमन, मतलब समझ रहे हो ना, एट स्टेडी स्टेट जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का, वो चार्ज का शेयर होना बंद हो जाएगा, जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का, मतलब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब जैसे मैंने इनको कनेक्ट किया तो इस सर्किट में कुछ करंट रहेगा, ठीक है, उस करंट से मतलब नहीं है, मतलब चार्ज शेयर होंगे बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स। और जैसे स्टेडी स्टेट पहुंची, मतलब काफी टाइम बाद, वो जो चार्ज शेयर हुआ है अब वो बंद हो जाएगा शेयर होना, मतलब जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का हो जाएगा, जो यहां का वही यहां का, ठीक है। तो
कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मतलब इन कैपेसिटर्स के क्रॉस जो अब कॉमन वोल्टेज आएगी ना वो फाइंड आउट करनी है। कॉमन पोटेंशियल या कॉमन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट। इनको कनेक्ट करा मैंने और स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कॉमन वोल्टेज, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो मैंने जैसे ही इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया तो देखो इसका कुछ रेजिस्टेंस है ना वायर का, सीधी सी बात है, तो चार्ज शेयर होगा। और मान लो ऐसा मैं अपने पास से मान रहा हूं कि यहां से स्मॉल क्यू चार्ज निकला। ठीक है, इस प्लेट से स्मॉल क्यू चार्ज निकला तो यहां पे कितना रह गया एट स्टेडी स्टेट, Q1 माइनस क्यू, क्योंकि यहां से निकला है ना Q1 माइनस क्यू, और यहां से वो जो क्यू चार्ज निकला यहां पे पहुंच गया इस प्लेट पे एट स्टेडी स्टेट। यहां पे कितना चार्ज आ गया Q2 प्लस क्यू। ठीक है, और ये जो क्यू चार्ज आया है यहां से यहां शेयर हुआ है वो ऐसे भी जाएगा, मतलब इस प्लेट से स्मॉल क्यू चार्ज निकलेगा। तो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे कितना चार्ज रह जाएगा माइनस Q2 माइनस क्यू। ठीक है, और वो चार्ज गया क्यू इस प्लेट पे ऐड हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले इस प्लेट पे चार्ज था माइनस Q1 और स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस Q1 प्लस क्यू। सही बात है, ठीक है ना। तो माइनस Q1 प्लस क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माइनस ऑफ Q1 माइनस क्यू, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और माइनस Q2 माइनस क्यू को क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ दिस Q2 प्लस क्यू, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये जो राउंड है ना, ये राउंड ये तो है प्लेट्स पे चार्जेज इस वायर को टच कराने से पहले, मतलब एक तरह से t इक्वल टू 0 पे। और जैसे मैंने टच करवाया तो इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कुछ चार्ज शेयर होगा। और मान लो t इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टाइम तक, मतलब स्टेडी स्टेट तक, मैंने ऐसा मान लिया कि इस प्लेट से स्मॉल क्यू चार्ज आया, ऑब्वियसली वो फिर ऐसे जाएगा स्मॉल क्यू चार्ज, मतलब ऐसे स्मॉल क्यू चार्ज शेयर हुआ है। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। इन दोनों को टच करवाने से, इन दोनों को वायर को टच करवाऊंगा, मतलब ये जो आपको बिल्कुल क्लोज सिस्टम लग रहा है। और फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद मान लो मैंने ऐसा मिला कि इस ड्यूरेशन में यहाँ से स्मॉल क्यू चार्ज आया और वो ऐसे गया, मतलब कुछ ऐसे स्मॉल क्यू चार्ज शेयर हुआ है बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स। और अब स्टेडी स्टेट पहुंच गई। स्टेडी स्टेट पे क्या है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज Q1 माइनस क्यू, और इस प्लेट पे ऑब्वियसली उसका नेगेटिव होगा माइनस ऑफ Q1 माइनस क्यू, और इस प्लेट पे कैपेसिटर की इस प्लेट पे Q2 प्लस क्यू, स्टेडी स्टेट की बात करूं, और कैपेसिटर की इस प्लेट पे इसका नेगेटिव होगा माइनस ऑफ Q2 प्लस क्यू। ठीक है, तो एक तरह से एट स्टेडी स्टेट पे, मतलब जब चार्ज का शेयर होना बंद हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने ये टच करवाया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी तक, स्टेडी स्टेट तक, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में मैंने ऐसा मान लिया यहां से क्यू चार्ज आया और यहां से ऐसे क्यू गया। अब स्टेडी स्टेट पहुंच गई, इस कैपेसिटेंस के इस प्लेट पे Q1 माइनस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे माइनस ऑफ Q1 माइनस क्यू, इस प्लेट पे Q2 प्लस क्यू, और इस प्लेट पे माइनस ऑफ Q2 प्लस क्यू। ठीक है, अब और कोई चार्ज शेयर नहीं होगा। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगी, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, जो यहाँ का वही यहाँ का। ठीक है, जैसे मैंने इनको टच करवाया, ठीक है, तो ये जो वायरिंग दिखाई दे रही है ना, इसमें कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, और
t इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट आ गई, और इस ड्यूरेशन में मान लो मैंने ऐसा मान लिया स्मॉल क्यू चार्ज ऐसे आया और ऐसे गया, मतलब स्मॉल क्यू चार्ज ऐसे शेयर हुआ बिटवीन कैपेसिटर्स। जैसे ही स्टेडी स्टेट पहुंची है, अब और कोई चार्ज शेयर नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो चुका है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो चुका है, और स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की इस प्लेट पे Q1 माइनस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे माइनस ऑफ Q1 माइनस क्यू, और इस प्लेट पे Q2 प्लस क्यू, इस प्लेट पे नेगेटिव, इसका नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ Q2 प्लस क्यू। और इसको मैं मान लो क्या मान रहा हूं, कैपिटल Q1, और इसको कैपिटल Q2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q1 और ये माइनस Q2। मतलब स्टेडी स्टेट पे मैं ऐसा मान रहा हूं कि पैरेलल प्लेट, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, इस प्लेट का पोटेंशियल कम है, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव, ऐसा मैं मान रहा हूं स्टेडी स्टेट पे। ये Q1 कैपिटल Q1, यहां पे चार्ज माइनस Q1, ठीक है। और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे प्लस Q2 चार्ज, इस प्लेट पे यहां पे माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इनके क्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या कॉमन पोटेंशियल आएगा दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एट स्टेडी स्टेट, V जो कि फाइंड आउट करना है, वो क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q बाय में C1 या Q2 प्लस Q बाय में C2। सही बात है, मतलब V एक तरह से मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल Q1 बाय C1, ये कैपिटल Q1 बाय में C1 इज इक्वल टू कैपिटल Q2 बाय में C2, क्योंकि इन स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, अब कोई चार्ज का शेयर नहीं होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, जो यहाँ का वही यहाँ का। और मैं ऐसे मान रहा हूँ यहाँ का हायर पोटेंशियल यहाँ का लोअर, ऐसे ही यहाँ पे ऑब्वियसली हायर लोअर पोटेंशियल। स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q1, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली माइनस Q1 होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज Q2, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा माइनस Q2, ठीक है। और एक बात और देखो, कैपिटल Q1 कितना आएगा C1 इंटू में V क्या है स्टेडी स्टेट पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स C1 इंटू में V, और Q2 C2 इंटू में V हो जाएगा Q1 प्लस Q2 करना क्या आया C1 प्लस C2 इंटू में V, Q1 प्लस Q2 करना स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, और स्मॉल Q माइनस स्मॉल Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, तो ये स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 भी आएगा, मतलब C1 V1 प्लस C2 V2। तो V तो निकल गया स्टेडी स्टेट पे इनके क्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों कैपेसिटर्स का जो सेम वोल्टेज आएगी स्टेडी स्टेट पे, मतलब जब कोई चार्ज का शेयर नहीं होगा या चार्ज शेयर होना इनके बीच में कैपेसिटर्स के बीच में बंद हो जाएगा, तो जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का। तो स्टेडी स्टेट पे इनके क्रॉस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जो सेम कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या जो सेम कॉमन वोल्टेज आएगी V, वो यहां से निकल आएगी C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2, ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा C1 इंटू में भी, सही बात है, मतलब कैपिटल Q1 एट स्टेडी स्टेट पैरेलल, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा कैपिटल Q1 वो क्या हो जाएगा C1 इंटू में भी, तो C1 इंटू में भी कर दो, तो C1 इंटू में C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2, ये आ गया कैपिटल Q1 की वैल्यू।
और कैपिटल Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 इंटू में भी, तो C2 इंटू में C1V1 प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव आई ना कैपिटल Q1 की वैल्यू, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, कैपिटल Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ना कि स्टेडी स्टेट पे या एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद में स्टेडी स्टेट पे या टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब जब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और यहाँ का सेम हो जाएगा, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इस प्लेट पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैपिटल Q1 इतना, और ये पॉजिटिव ही आया ना, तो इसका जो मैंने माना था वो बिल्कुल सही निकला। ये हायर पोटेंशियल पे होगी प्लेट, ये लोअर पोटेंशियल पे, ऐसे ये भी हायर पोटेंशियल पे होगी, ये भी लोअर पोटेंशियल पे, और स्टेडी स्टेट पे यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा और यहाँ का, और स्टेडी स्टेट पे इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगी, मतलब बिटवीन प्लेट से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दोनों कैपेसिटर्स का सेम आएगा, और वो V आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब एक बार ये और निकाल लो कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब कितना चार्ज शेयर हुआ बिटवीन कैपेसिटर्स। जैसे ही मैंने इन दोनों वायर को टच किया तो ये जो वायरिंग है ना, इसमें करंट फ्लो होगा, हालांकि मुझे इस करंट से मतलब नहीं है, मतलब एक तरह से चार्ज फ्लो होगा इस वायरिंग में। ठीक है, जैसे मैंने इनको टच किया t = 0 पे और स्टेडी स्टेट पे देखा t = इनफाइनाइट पे, इतने ड्यूरेशन में मैंने ऐसा माना था ना कि यहाँ से स्मॉल q चार्ज आया और यहाँ से ऐसे स्मॉल q गया, मतलब ऐसे स्मॉल q चार्ज शेयर हुआ बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स। अभी स्मॉल q की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आएगी। ठीक है, निकल जाएगा कैपिटल Q1 कितना, इतना, C1 इंटू में C1V1 प्लस C2V2 बाय में C1 प्लस C2, ये कैपिटल Q1 की वैल्यू आई, माइनस Q1 मतलब माइनस C1V1, ये किसकी वैल्यू आएगी, माइनस Q की वैल्यू, ये माइनस स्मॉल q की वैल्यू आई। ठीक है, मुझे स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो स्मॉल q की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, निकाल लो एक तरह से, तो कितनी आएगी देखो, -C1² V1 माइनस C1 C2 V2, ठीक है, प्लस C1² V1 प्लस C1 C2 V1 बाय में C1 प्लस C2, ये से ये कैंसिल हो गया और यहां पे C1 C2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर C1 C2 कॉमन आ गया, मतलब V1 माइनस V2 इंटू में और बाय में C1 प्लस C2। ठीक है, तो स्मॉल q की वैल्यू, इसका कोई यूज नहीं हुआ जो हमने लिखा था, स्मॉल q की वैल्यू वो क्या आई, C1 C2 बाय में V1 माइनस V2 बाय में C1 प्लस C2। अब देखो ये स्मॉल q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, V1 मैंने V2 से ज्यादा माना था, तो V1 माइनस V2 समथिंग पॉजिटिव आएगा, तो स्मॉल q की वैल्यू भी पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब जैसे मैं इनको टच करवाऊंगा फ्रॉम t = 0 से लेके t = इन्फिनिटी, मतलब स्टेडी स्टेट तक, इस ड्यूरेशन में इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में जो चार्ज शेयर होगा ना, ऐसे शेयर होगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से स्मॉल q इतना और यहां से ऐसे स्मॉल q जाएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज आया ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, समझ रहे हो ना।
ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ आ गया। और कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे या यहां से यहां आए होंगे, ऑब्वियसली सेम, स्मॉल क्यू बाई ई कर दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करते हुए, C1 C2 बाय में V1 माइनस V2 बाय में C1 प्लस C2 E। ठीक है, तो अब मैं देखो यहां पे एक चीज और निकाल लूंगा। तो देखो अभी तक मेरे को क्या पता चला, मेरे पास एक कैपेसिटर था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कितनी वोल्टेज V1, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कितनी वोल्टेज V2, इसका कैपेसिटेंस C1 इसका C2, इस पे चार्ज Q1 C1 V1 आ जाएगा, इस पे चार्ज Q2 C2 V2, और मान लो V1 V2 से ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, इनको दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट किया, वो तो T=0 सिचुएशन है, जैसे इनको कनेक्ट किया अभी क्या होगा, इस वायरिंग में करंट फ्लो होगा, हालांकि मुझे उस करंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, स्टेडी स्टेट आएगी एक, जब इस वायरिंग में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके उस ड्यूरेशन में। तो T=0 से लेकर T=∞ स्टेडी स्टेट तक, जैसे मैंने इसको टच करवाया, वो तो T=0 है, और टच करवाए रखा, एक स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी। तो इतनी ड्यूरेशन में यहां से यहां इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस प्लेट से इस प्लेट पे इतने, और इसी ड्यूरेशन में इस प्लेट से इस प्लेट पे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा, स्टेडी स्टेट मतलब करंट 0 हो जाएगा। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगी, मतलब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स। और ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे नेगेटिव, ऑब्वियसली इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी नेगेटिव। इस पे कितना पॉजिटिव आएगा, कैपिटल Q1 इतना, और इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे इतना कितना पॉजिटिव आएगा, कैपिटल Q2 मतलब इतना। इस पे कैपिटल Q1 तो इस पे माइनस कैपिटल Q1 आना तय है, इस पे कैपिटल Q2 इस पे माइनस कैपिटल Q2 आना तय है। तो स्टेडी स्टेट पे मतलब जब इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, और यहाँ का और यहाँ का, तो दोनों के अक्रॉस मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, जो ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या कॉमन वोल्टेज आएगी दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एट स्टेडी स्टेट, वो आएगी इतनी, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन्स गए, और इस प्लेट से इस प्लेट पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आए, इतने ही। तो अब देखो जैसे मैंने इनको टच करवाया था, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, अप टू स्टेडी स्टेट T=∞ तक, मतलब एक तरह से करंट फ्लो हुआ इस वायरिंग में। और वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ये तो हम जानते हैं, हालांकि वो दिखाई नहीं रखा मैंने यहाँ पे। तो उस करंट के कारण, ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट बना होगा, उस करंट से मतलब नहीं है, तो इस वायरिंग में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डिसिपेट भी हुई होगी ना, सही बात है। तो हीट एनर्जी डिसिपेट इन वायरिंग फ्रॉम T=0 टू T=∞। जैसे मैं इनको टच करवाऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा और कनेक्ट करे रखूंगा, तो T=0 से T=∞ स्टेडी स्टेट तक इस वायर में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कितनी होगी। तो अब देखो U इनिशियल ऑफ सिस्टम, मतलब इन दोनों को टच करवाने से पहले ये सिचुएशन है ना, इस कैपेसिटर की प्लस इस कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी होगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², सही बात है। और इन दोनों को टच करवाया और स्टेडी स्टेट पहुंच गई, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्रॉस कैपेसिटर्स। इस पे कैपिटल Q1 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q1, कैपिटल Q1 माइनस Q1, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो गया एक तरह से, हाँ उस ड्यूरेशन में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जरूर हुए हैं इतने, मतलब करंट जरूर बढ़ा, तो इस वायर में इन द फॉर्म ऑफ हीट
एनर्जी भी डिसिपेट हुई होगी इस ड्यूरेशन में, कितनी हुई होगी वो निकालना है। तो अब देखो यू फाइनल ऑफ सिस्टम मतलब स्टेडी स्टेट पे, यू फाइनल ऑफ सिस्टम मतलब स्टेडी स्टेट पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वो क्या आएगी, हाफ C1 V स्क्वायर, इसके अक्रॉस वोल्टेज V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यही आएगी। दोनों के अक्रॉस सेम कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और इतना एट स्टेडी स्टेट। तो हाफ V स्क्वायर को कॉमन ले लो इंटू में C1 प्लस C2, ठीक है, ठीक है ना। और V की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और हाफ को थोड़ी सी नजदीक ले आओ, ठीक है। तो यू फाइनल ऑफ सिस्टम ये होगी, मतलब एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी टोटल। और इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पक्का है ना, यू इनिशियल ऑफ सिस्टम यू फाइनल ऑफ सिस्टम से ज्यादा मिलेगी, ये पक्का है। तभी तो जैसे मैं इनको टच करवाऊंगा और टच करवाए रखूंगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्ज शेयर होगा, तो करंट बनेगा। तो अप टू स्टेडी स्टेट इस वायरिंग में हीट एनर्जी डिसिपेट हो पाएगी। अगर यू इनिशियल ऑफ सिस्टम यू फाइनल ऑफ सिस्टम से ज़्यादा होगा तभी तो एनर्जी हीट एनर्जी डिसिपेट कर पाएगी। और यू इनिशियल ऑफ सिस्टम यू फाइनल ऑफ सिस्टम से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी यहाँ पे, यू इनिशियल ऑफ सिस्टम कहाँ, यू इनिशियल ऑफ सिस्टम ये यू इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस दिस यू फाइनल ऑफ सिस्टम करोगे ना आप, यू इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस यू फाइनल ऑफ सिस्टम, तो हीट एनर्जी डिसिपेट इन दिस वायरिंग अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो आ जाएगी। और ये कितनी आएगी, C1 C2 बाय में 2 C1 प्लस C2, ठीक है, और इनटू में V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ऊपर V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगी। दिस माइनस दिस करोगे ना, मतलब यू इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस यू फाइनल ऑफ सिस्टम करोगे और अच्छे से सोल्व करोगे तो ये आएगा H, ठीक है। मतलब जैसे मैं इनको टच करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू होंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अप टू स्टेडी स्टेट T इक्वल टू इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इतने, तो करंट बनेगा, उस करंट से मतलब नहीं है। और अब एट स्टेडी स्टेट जब यहाँ से यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके होंगे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो चुका होगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ पे चार्ज Q1 यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे चार्ज प्लस Q2 यहाँ पे माइनस Q2, Q1 और Q2 हम निकाल चुके हैं। और दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा, वोल्टेज दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल बोल दो या दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, और वो इतना होगा, ठीक है। तो इतने में जो करंट बनेगा ना यहाँ पे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वायरिंग में जो करंट बनेगा, और वायर का समथिंग रेजिस्टेंस भी होगा, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट उसमें जो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी ना वो कितनी होगी, ऑब्वियसली यू इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस यू फाइनल ऑफ सिस्टम, यू फाइनल ऑफ सिस्टम पक्का यू इनिशियल ऑफ सिस्टम से कम मिलेगा। तो दिस डिफरेंस यू इनिशियल ऑफ सिस्टम माइनस यू फाइनल ऑफ सिस्टम, ये कहाँ पे जाएगा एनर्जी का दिस डिफरेंस, इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस वायर, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।